आते भी हैं आपके पास। इसी क्रम में सर जो भ्रष्टाचार और जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर भी हम लोग तरह तरह के सुझाव देते हैं। तो आज हम लोग जो सुझाव दिया है सर, जो वकीलों को जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें सर नमक मिर्च लगाकर क्रिमिनल एक्शन का रूप ले रहे हैं एप्लीकेशन जिससे अपराध बढ़ रहा है इसको लेकर। हाँ सर, आप किस लिए आए, किस बात का आज ज्ञापन था आपका? हम लोग जो है गरीब शक्ति दल से हैं और हमारी लगभग 9 महीने हो चुके हैं। हम लोग लगातार भारत में प्रत्येक ज़िले के अंदर न्यायिक स्तर पर SIT की मांग लगातार कर रहे हैं और सरकार को ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि किस कारणों से कैसे कैसे और क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसके द्वारा अपराध बढ़ रहा है। इसी क्रम में हमने सरकार को ये भी बताने का काम किया कि हमारे देश के अंदर पुलिस थानों या फिर न्यायालयों के अंदर जो झूठे मुकदमे नमक मिर्च लगाने का काम जो वकील लोग करते हैं या कोई फरियादी होते हैं या पीड़ित होते हैं जो अपनी झूठी घटनाएं बताते हैं, उसके लिए कोई एक न्यायिक स्तर पर SIT नहीं है, जिस कारण जो है जजों द्वारा ये होता है कि मुकदमा चलता रहता है और चलने के बाद देखा जाता है कि जो भारतीय दंड संहिता कहती है उसके मुताबिक उनको अपराधी घोषित करके और कैदी बंदी के रूप में जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग सरकार से ये बताना काम कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर SIT गठन होना चाहिए ताकि झूठे मुकदमे प्रतिबंध लगे। और इसी क्रम में ये बताना चाहते हैं कि जो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में एक जो घटना हुई है जो 2022 में हुई थी, 14 तारीख थी और 2022 में घटना हुई थी कि एक नज़ीर अहमद नाम का व्यक्ति था जो गौ कसी का काम करता, गौ तस्कर था, और उसके 2 साथी द्वारा जो भीड़ में जो पकड़े गए थे और उसके बाद जो एक घटना हुई थी उनके बेरहमी से मारपीट हुई थी जिसमें उनकी मौत हो गई। इसको लेकर मुकदमा मध्य प्रदेश में चल रहा था जिसमें तबस्सुम खान की जो सत्र न्यायाधीश थे उन्होंने जो निर्णय एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो जिन्होंने बेरहमी भीड़ ने पीटा था उनको जो है भारतीय दंड संहिता के तहत उनको जो कार्रवाई की गई है कि आजीवन कारावास जो उनको दिया गया है। जो भीड़ के अंदर जो पब्लिक थी जिनमें 14 गौरक्षक थे जिनको जो है बेरहमी से उनके द्वारा मारपीट की गई थी, जिनको जो है भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि उनकी तत्काल रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर एक सिस्टम हमारा बेहद बिगड़ा हुआ है कि न्यायिक स्तर पर SIT गठन नहीं है, जिसकी पारदर्शिता के लिए किसी प्रकार की कोई सत्य जाँच नहीं होती है। पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट बना दी जाती है उसी पर जो है निर्णय सुना दिया जाता है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग SIT की मांग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं जो एक समाज सेवी जो बिहार के अंदर जो एक बड़ा एक पुलिस ने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है जिसका नाम जो है भरत तिवारी था, जिसको पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया। ऐसे अगर समाज सेवी इस प्रकार मरते रहेंगे तो आगे देश को कौन संभालेगा। इसी क्रम में हमें बताना है कि जो पुलिस वालों ने जो उनके बेरहमी से जो एनकाउंटर किया है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होकर उनको भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या फिर उनको भी फांसी होनी चाहिए। ये हमारे गरीब शक्ति की मांग है, यही हमारी गेस्ट में आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं समीर वसारिया, गरीब शक्ति दल का कानूनी सलाहकार, आज देश के निवासियों से ये प्रश्न करता हूँ, क्या हिंदू होना पाप है? क्या हिंदुस्तान में रहना पाप है? पहले हम पर मुग़ल समाज ने अत्याचार किए, फिर अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए और आज 14 गौ सेवकों को केवल इसलिए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई कि गौ रक्षक का वो कर्तव्य निभा रहे थे और सामने जो जज थी वो एक मुस्लिम जज थी, मुस्लिम समाज से थी और उन्होंने दुश्मनी इस तरीके से निकाल कर और 14 गौ सेवकों को जो आजीवन कारावास सज़ा सुनाई गई है वो बेहद निंदनीय है। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ और मैं महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट जनरल से अपील करता हूं कि ऐसे फैसलों पर तुरंत कार्रवाई करके रोक लगानी चाहिए और उनकी विवेचना होनी चाहिए और इस प्रकार के न्यायाधीशों को भी जांचा जाना चाहिए कि वो एक मानसिकता के तहत इस तरीके के फैसले कैसे दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।